मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3 करोड़ 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तो हम सभी शील व्रतों के अत्याचारों के बारे में वर्णन पढ़ रहे थे पिछली क्लास में 7वें अध्याय से। तो हमने पिछली क्लास में एक अनर्थ दंड व्रत और एक सामयिक व्रत के देखे थे अतिचार। उनको एक बार शॉर्ट में देखते हैं 10 मिनट के अंदर। अनर्थ दंड व्रत का सूत्र नंबर 32 था। कंदर्प कौत्कुच्च मौखर्य समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगानर्थक्यानि। क्या लिखा है इसमें? सबसे पहले 5 अतिचार थे। कंदर्प, कौत्कुच्च, मौखर्य, उपभोग, परिभोग, अनर्थक्य और असमीक्षाधिकरण, ये 5 अतिचार हैं। सबसे पहले कंदर्प। कंदर्प मतलब जिसमें हम भद्दा मजाक, एकदम तीव्र रागादि भावों से जो हम हंसते हैं, भयानक हंसते हैं, पेट दबा के हंस रहे हैं, इतना हंस रहे हैं कि आंसू आ जा रहे हैं, मुंह दुखने लगता है, इस प्रकार से जो हंसी करते हैं हम, उसको कहा गया कंदर्प। ठीक है, जब हम दोस्तों के साथ बैठते हैं, ठिलवई करते हैं, इस प्रकार की हरकतें करते हैं, तो उसको कहा गया कंदर्प। व्रती जीव इससे बचता है, ठीक है, अपनी कषाय की उदीरना नहीं होने देता है। फिर कौतकुच्य। कौतकुच्य यानी कि क्या होता है? कौतकुच्य मतलब होता है ये जो कंदर्प हो रहा है, ये जो हंसी मजाक हो रहा है, उस हंसी मजाक के साथ शारीरिक कुचेष्टाएं करना। ठीक है, अपने शरीर से कुचेष्टाएं करना। कैसे? हम हंसते हंसते ताली बजाने लगते हैं, एकदम बहुत ज्यादा मंत्र मुग्ध हो गए, हंसते हंसते ताली बजाने लगते हैं। पास में बैठा है उसकी पीठ पर थपथपाने लगते हैं, धक्का देने लगते हैं उसको। ठीक है, किसी ने कुछ बोल दिया तो हंसते हंसते हम किसी को टल्ला मारने लगते हैं अपनी कोहनी से। इस प्रकार की जब हम शरीर से क्रियाएं करते हैं, शरीर से कुचेष्टाएं करते हैं, तो उसको कहा गया कौतकुच्य। ठीक है, फिर उसके बाद आया मौखर्य। मौखर्य यानी कि क्या? ढीठता पूर्वक खुद भी बकवास करना। घंटों हम बोल रहे हैं, हमारे पास मतलब टॉपिक खत्म हो गया, हम नया टॉपिक निकाल के फिर उस पर बात करना चालू कर दी, फिर कुछ नया टॉपिक निकाल के उस पर बात करना चालू कर दी, और ऐसा भी टॉपिक नहीं है जो प्रयोजन भूत हो, अप्रयोजन भूत यहाँ वहां की बकवास कर रहे हैं। कुछ नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन का बीच में क्या हो रहा है, और वहां पर उनकी डिबेट में क्या हुआ, और इस प्रकार से हम कुछ भी निकाल रहे हैं। इसके सास और उसकी बहू और उसकी ननंद की बातें एक साथ निकलती गई। कॉलोनी में, मंदिर में इस व्यक्ति के साथ ये होगा, उस व्यक्ति के साथ ये हो गया। हाँ, 4 प्रकार की कथाएं आती है ना, भोजन कथा, फिर राज्य कथा, फिर चोर कथा, और फिर अवनीपाल कथा। ये 4 प्रकार की कथाएं आती है। भोजन कथा में मतलब हम इधर उधर की बातें कर रहे हैं, अवनीपाल में हार जीत की बातें कर रहे हैं, स्त्री कथा आती है, स्त्रियों से संबंधित इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, राजकथा मतलब ये नेतागिरी और ये जो पॉलिटिक्स वगैरह की बातें होती है ये कर रहे हैं। ठीक है, हम बिल्कुल ही असंबंधित, हमसे बिल्कुल प्रयोजनभूत नहीं है वो व्यक्ति, वो वस्तु, और उससे संबंधित घंटों वार्तालाप कर रहे हैं। हम कुछ नहीं, बैठ गए और अंबानी की शादी का डिस्कशन करने लग गए, और पौन घंटे 1 घंटे वही टॉपिक चल रहा है कि इसने इतने करोड़ के कपड़े पहने थे और इसने इतने करोड़ का नेकलेस पहना था। कोई मतलब नहीं है हमारा, ना उनको हमसे प्रयोजन, ना हमको उनसे प्रयोजन, लेकिन मात्र बातें करने के ही उद्देश्य से हम वर्थलेस डिस्कशन करे जा रहे हैं। ठीक है। हाँ, वर्थ हाँ वर्थलेस में हाँ जैसे काम मतलब इधर उधर की तो ठीक है। कुछ लोग तो ऐसी बातें करते हैं कि वो फलाना तीर्थ ले गया तो इनको ले जाना चाहिए था, इनको ले गया। और मतलब मैं सच की बात बता रहा हूँ हाँ हाँ कि हाँ, वो मतलब जो अच्छा काम कर रहा है ना उस पे भी मतलब उस पे भी फालतू की टीका बकवास टिप्पणी निकाल के करना बोलते कि हैं। इस प्रकार से नहीं हाँ, करना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए था। अरे भाई चलो। तुम खुद हाँ, तो कर नहीं रहे, वो कर रहा है तो ठीक है, जैसे भी कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, मतलब एकदम सही बात बोली। जैसे अब उनने कुछ नहीं, बैठेंगी 4 औरतें बैठेंगी रात को, और फिर इनने तो, हाँ, 4 औरतें बैठेंगी रात को, इनने तो चौके में बे कर दी थी। इस प्रकार की बातें करना जो चालू करेंगे वो। ठीक है, और फिर घंटों वही डिस्कशन चल रहा है। मतलब साधु तो अपना आहार ले रहे हैं बेचारा, और ये बे तो ये खाते हैं और बे तो वो खाते हैं, इस प्रकार की जो। उसने हाँ वो वो फलानी ने 3 बार हार दे लिया, वो पीछे न हटी।
हाँ, ऐसा करके कंटिन्यूअसली जो, ठीक है, इस प्रकार की जो कंटिन्यूअसली हम बातें करते हैं। अब देखो, हम स्टार्ट तो हमने शुभ से किया था कि चौका लगाना है या मंदिर की बात से स्टार्ट किया था, लेकिन वो बात कहाँ तक चली गई। ठीक है, तो इसको कहते हैं व्यर्थ बोलना, व्यर्थ बकवास करना। आप जितना कम से कम बोलोगे, आपकी उतनी रिस्पेक्ट रहेगी, हमने देखा था कल। ठीक है, तो ये हमको इससे बचना चाहिए। फिर इसके बाद लिखा असमीक्षाधिकरण। असमीक्षाधिकरण मतलब क्या? बिना देखे शोधे उठना बैठना, सामान को उठाना, बिना प्रयोजन की क्रियाएं करना, जबरदस्ती घूमने निकल जाना। ठीक है, ये सब जो है हमने जो अनर्थ दंड में समझा था वैसा। फिर उपभोग परिभोग अनर्थक्य मतलब क्या? हम, चलो हमने उपभोग परिभोग में 50 जोड़ी कपड़ों की सीमा रख ली है, तो हम दिन में 5-5 जोड़ी कपड़े बदल रहे हैं, जबरदस्ती पहन रहे हैं। क्या मतलब? हमने एक बार में हमारे पास 50 पेन रखने की मर्यादा रख ली। साधु है, उनके पास होता क्या है? डायरी, पेन होता है, पिच्ची कमंडल होता है, इसके अलावा कुछ होता नहीं है साधु के पास। अब चलो उनने 50 पेन की मर्यादा रख ली, तो वो जबरदस्ती पेन का संग्रह करते जा रहे हैं इस प्रकार से कि अच्छी अच्छी क्वालिटी का, अच्छी अच्छी कंपनी का होना चाहिए। ठीक है, उनको चश्मे की आवश्यकता है तो 4-5 अच्छी फ्रेम्स होनी चाहिए हमारे पास। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, आपको एक है उसमें मतलब सिर्फ कांच लगा है, उसमें भी आपका काम चल सकता है। ठीक है, लेकिन हम अच्छी डिजाइन वाली रखें, अच्छे महंगे पार्कर के पेन रखें अपने पास। ठीक है, ये जो हम अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करें, अनावश्यक हम मतलब, ठीक है हमारे पास परिमाण था, हमने छूट रखी थी इतनी की 50 रख सकते, तो क्या 50 रखना आवश्यक है? नहीं। हमारा 10 में काम चलता है तो हम 10 में काम चलाए ना। इसको कहते हैं क्या बोलते हैं, अप्रयोजन भूत उपभोग परिभोग की सामग्री को जोड़ते जाना। इससे भी हमारे अनर्थ दंड व्रत में अतिचार लगता है। फिर हमने देखे थे शिक्षाव्रत प्रारंभ किए। शिक्षाव्रत में पहला था सामायिक। ठीक है, सामायिक, सामायिक में क्या लिखा था? योग दुष्प्रणिधानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। सबसे पहले योगों का दुष्प्रणिधान। योग कितने होते हैं? 3 योग होते हैं, मन योग, वचन योग, काय योग। अब मन का दुष्प्रणिधान, वचन का दुष्प्रणिधान और काय का दुष्प्रणिधान। ठीक है, मन का दुष्प्रणिधान किस प्रकार से होगा? मन का दुष्प्रणिधान यानी कि हम सामायिक करने बैठे, अब हमने सोचा था कि हम 10 मिनट के लिए अपने मन वचन काय को एकाग्र करके एक स्थान पर बैठेंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम बैठे तो वचन और काय से तो एकाग्र है, लेकिन मन से चिंतन क्या कर रहे हैं कि अब कल ये वाला काम करके देना है ऑफिस में, अथवा कल दुकान पे ये वाली चीज बेचनी है, ये वाला सामान लाना है। ठीक है, ये वाली चीज बहुत समय से बिकी नहीं है, इसको निकाल के रखना है माल को आगे। इस प्रकार से औरतें बैठी है सामायिक करने, तो उनको लग रहा है कि अभी दिन की सामायिक कर रहे हैं तो शाम को अंतों में क्या बनेगा, उसका विकल्प है। शाम की सामायिक कर रहे हैं तो कल सुबह क्या बनेगा। ठीक है, कल मंदिर से लौटते समय क्या क्या सब्जियां लेकर के आनी है। इस प्रकार की हम जो विचार कर रहे हैं, हमको मन वचन काय को अशुभ से हटा करके शुभ में लगाना था, और हम पता नहीं क्या विचार कर रहे हैं। हम वापस काय और वचन से तो एक उसी स्थान पर है, वही कर रहे हैं, लेकिन मन जहां तहां घूम रहा है। ठीक है, उससे बचना चाहिए। व्रती को अपने मन को भी स्थिर करना चाहिए, न तो उसकी सामायिक में अतिचार लग जाएगा। फिर वचन का दुष्प्रणिधान। वचन का दुष्प्रणिधान क्या होता है? आप वचन से अशुद्ध उच्चारण कर रहे हो, आपने सामायिक पाठ करने का सोचा, अथवा आपने कुछ मंत्र का उच्चारण करने का सोचा कि मैं सामायिक करने बैठा हूं तो मैं नमोकार मंत्र की ही माला करूंगा, अथवा किसी और मंत्र की जो आपको मंत्र भाता हो। आपको किसी विशेष मंत्र की माला करनी हो तो मैं सामायिक के काल में इस मंत्र की माला करूंगा, ऐसा आपने सोचा। लेकिन आप क्या कर रहे हो? उस मंत्र का अशुद्ध उच्चारण कर रहे हो, तो ये आपके वचनों का दुष्प्रणिधान होगा। ठीक है, कुछ मात्रा भूल गए, कुछ अक्षर भूल गए, इस प्रकार से करेंगे तो वचनों का दुष्प्रणिधान आ जाएगा। ठीक है, मंत्र यदि एक अक्षर, एक शब्द, एक मात्रा भी कम है, तो वो मंत्र अपना काम ही नहीं करेगा। आप भले उसको फिर रटते जाओ तो कोई मतलब नहीं है, वो मंत्र अपना काम ही नहीं करेगा, वो मंत्र सिद्ध ही नहीं होगा। उस मंत्र से संबंधित, ठीक है, बीजाक्षर से संबंधित जो भी देवी देवता होते हैं, वो देवी देवता एक्चुअली सिद्ध होते हैं और फिर उससे काम बनते हैं। ठीक है, हम एक मंत्र का लगातार जाप करते जाएं तो उससे संबंधित, उसमें जो बीजाक्षर आते हैं उससे संबंधित देवी देवता होते हैं। ठीक है, वो देवी देवता सिद्ध होते हैं, फिर वो आके काम करते हैं। ये मंत्रों से इस प्रकार सिद्धि की जाती है। और यदि वो बीजाक्षर में आप कुछ मात्रा की हीनाधिकता कर दो,
तो वो फिर मंत्र वैसा काम ही नहीं करेगा, मंत्र सिद्ध ही नहीं होगा, उससे वो देवी देव जो आपको सिद्ध करने थे, अथवा सिद्ध करने का प्रयोजन नहीं है, मात्र वो सिद्ध अपने आप भी हो जाते तो भी नहीं होंगे। ठीक है, तो वचनों का दुष्परिणाम में आएगा, आप पाठ का, जो भी आप पाठ कर रहे हो उतनी देर, आप उतनी देर कुछ माला कर रहे हो, तो आप मंत्र का सही उच्चारण करो, नहीं तो वचनों का दुष्परिणाम होगा और आपकी सामायिक में अतिचार लग जाएगा। फिर काय का दुष्परिणाम मतलब, अब क्या हुआ, हम बैठे हुए थे और उतने में मक्खी मच्छर आ गए, तो हम मक्खी मच्छर भगाने लगे हमारे शरीर पर से। ठीक है, ठंड लगने लग गई तो हम ठिठुरने लग गए, अथवा सोचा उठ करके पहले पंखा बंद कर देते हैं, इस प्रकार से क्रियाएं करने लगे। सबसे पहले तो कोई इलेक्ट्रॉनिक सामग्री आसपास होनी ही नहीं चाहिए, सामायिक करते समय एकांत कमरे में लाइट ऑफ करके पंखा ऑफ करके बैठो। ठीक है, इस प्रकार की क्रियाएं नहीं, और गर्मी लग रही है तो अब पंखा ऑफ कर दिया तो गर्मी लग रही है तो बेचैन होकर के हिल डुल रहे हैं कि कब 1 घंटे की सामायिक पूरी होगी और कब हम उठेंगे, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो है काय का जो हलन चलन होगा, ठीक है, 1 घंटे आप बैठ करके देखो एक स्थान पर, आप क्या होगा, आपके पैर सुन्न हो जाएंगे एक प्रकार से। ठीक है ना, पैर फीलिंग नहीं आएगी, कुछ पैर में झुनझुनी होने लगती है पैरों में। अब 15 मिनट एक एक आसन पे बैठ करके देखो, तो अब क्या हुआ, हम पैर एकदम वैसे हो गए, तो अब हम पोजीशन बदल रहे हैं, अपने ऊपर वाला पैर नीचे कर रहे हैं, नीचे वाला ऊपर कर रहे हैं, इस प्रकार से कर रहे हैं। तो नहीं, ये नहीं चलेगा, आप जितनी देर बैठे हो आपको एक स्थान पर बैठना पड़ेगा, नहीं तो सामायिक में अतिचार लगता है। ठीक है, आप अपने कंफर्टेबल आसन में बैठो ना, आपको कौन बोल रहा है पद्मासन में बैठ करके सामायिक करने के लिए, नहीं, आप खड़गासन में मत करो, आप जैसे बैठ सकते हो, जितना आराम से आप बैठ सकते हो उतने आराम से बैठ करके सामायिक करो। ठीक है, लेट के सामायिक होती है, ठीक है, इस प्रकार से भी सामयिक की जाती है, लेकिन उतनी देर आप क्या करो, वैसे तो मतलब हमारा जो शरीर स्वस्थ है इसलिए हमको तो लेट के नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पता चला कब सो गए पता भी नहीं चला। लेकिन कोई अस्वस्थ अवस्था में है, कोई मुनिराज समाधि चल रही है, अब सामायिक तो उनका इस प्रकार से वो होता है, उनका आवश्यक होता है सामायिक इस प्रकार से। तो अब ऐसी स्थिति में क्षम्य है लेट करके सामायिक करना, कि चलो एक स्थान पर हम दिग्वंदना कर करके एक स्थान पर आराम से टिक के बैठ गए, लेट गए और फिर सामायिक कर रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन हम जब स्वस्थ अवस्था में हैं तो हम जितना आराम से बैठ सकते हैं वैसे बैठे, जरूरी नहीं पद्मासन में बैठे, जो आलकी पालकी मार करके बैठते हैं वैसे बैठ जाएं, लेकिन स्थिर बैठे रहें। ठीक है, नहीं तो फिर हमारी सामायिक में अतिचार लग जाएगा। फिर अनादर, इस सामायिक के प्रति अनादर का भाव नहीं आना चाहिए। ठीक है, कि कहाँ कहाँ सामायिक का व्रत ले लिया हमने, जबरदस्ती ले लिया हमने। अभी तो अब देखो, कोई घर में रिलेटिव्स आए हैं मिलने के लिए और हमारा सामायिक का टाइम हो रहा था, तो हमको सामायिक करने आना पड़ा, हम मिल ही नहीं पाए उनसे। ठीक है, हम कुछ बात ही नहीं कर पाए उनसे, इस प्रकार से जबरदस्ती कहाँ हम सामायिक करने बैठ गए, 1 घंटा बैठ करके टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, उस सामायिक के प्रति मन में बहुमान नहीं आ रहा है। वो सामायिक बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है कि आपको क्या लिखा आचार्यों ने, कि आप तो ऐसे मुनि हो जिसके शरीर पर वस्त्र डाल दिए, सामायिक करते हुए श्रावक के लिए ऐसे शब्द लिखे आचार्यों ने। और ऐसी सामायिक के प्रति हम मन में बहुमान नहीं लाए, ठीक है, उसका अनादर करें, जबरदस्ती बैठ करके कर रहे हैं, ठीक है, मन नहीं हो रहा है करने का, उत्साह नहीं आ रहा है सामायिक करते हुए अंदर से, तो इसको कहते हैं अनादर, इससे हमारे सामायिक व्रत में अतिचार लगेगा। फिर स्मृति अनुपस्थान, स्मृति अनुपस्थान यानी कि क्या होगा, स्मृति अनुपस्थान मतलब सामायिक करने का काल भूल गए हम। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि अरे यार अब तो 6 बजने की, सुबह 6 बजे की सामायिक थी, अब 8 बजे याद आ रहा है कि सामायिक करनी थी, नींद ही नहीं खुली, सुबह सुबह नींद खुली तब याद आ रहा है कि अरे 7 बज गए, 6 बजे तो सामायिक करनी थी। नहीं, आप सामायिक के काल को मिस नहीं कर सकते, सामायिक के काल को भूल नहीं सकते। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके अलावा क्या हो सकता है कि हम सामायिक पाठ इत्यादि करें, तो सामायिक पाठ इत्यादि में हम कुछ पद भूल जाएं, कुछ अक्षर भूल जाएं, कुछ क्या बोलते हैं, जैसे कुछ स्तोत्र पाठ कर रहे हैं, सामायिक पाठ कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, तो माला के पद भूल गए, इस प्रकार से बीजाक्षर भूल गए बीच में बोलना, तो वो भी आ जाएगा स्मृति अनुपस्थान, आप स्मृति से विस्मृत कर रहे हो उसको, इस प्रकार से आपकी सामायिक में अतिचार लग जाएगा। ठीक है, तो ये 5 अतिचार हमने सामायिक व्रत के देखे। तो सबसे पहले मन का दुष्प्रणिधान, वचन का दुष्प्रणिधान, काया का दुष्प्रणिधान। फिर उसके बाद आएगा अनादर, अनादर यानी कि होगा सामायिक के प्रति बहुमान नहीं आना मन में, उत्साह से रहित होना सामायिक करते वक्त।
और स्मृति अनुपस्थान यानी कि विस्मृत कर देना सामयिक के काल को अथवा सामयिक पाठ करते समय किसी मंत्र के पद इत्यादि को, ऐसा। ठीक है। फिर इसके बाद आज से हम प्रारंभ करेंगे आगे के शिक्षाव्रतों का वर्णन, जिसमें सबसे पहला है प्रोषदोपवास। ठीक है, 4 थे शिक्षाव्रत: सामायिक, प्रोषदोपवास, उपभोग, परिभोग, परिमाण और फिर अतिथि समविभाग। तो अब प्रोषदोपवास के अतिचार देखते हैं। प्रोषदोपवास के अतिचार क्या होते हैं? सूत्र नंबर 34 सभी निकालेंगे। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। हितेन सूत्र बोलोगे? धीरे धीरे बोलूंगा। हाँ, आराम से। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रम अनादार स्मृत्यानुपस्था अनुपस्थातानि। सॉरी, एक और बार। हाँ। अप्रत्य अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितो तत्सर्गादान संस्तरोपक्रम अनादार स्मृत्यानुपस्थातानि थनानि। ठीक है। थोड़ा यार वीक है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। स्मृत्यनुपस्थानानि। ठीक है, स्मृत्यनुपस्थानानि। और फिर क्रमणा नादर, क्रमणा नादर, इस प्रकार से। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितो सर्गादान संस्तरोप क्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। बोलो एक बार। अप्रत्यवेक्षिता प्रम प्रमार्जितोत्सर्गादान हाँ। संस्तरोपक्रमणानादर हम्म। स्मृत्यनुपस्थानानि सॉरी स्मृत्यनुपस्थानानि। बिल्कुल सही। ठीक है। तो सबसे पहले अब देखना, 3 चीजें लेना। सबसे पहले लिखा है अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित। ठीक है, तो अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित पहले के 3 के साथ लगाना है। तो अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान और अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तर। ठीक है, 3 अतिचार कौन कौन से बनेंगे? अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित क्या बोलते हैं, आदान, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तर। फिर उसके बाद अनादर। क्या है अगला? अनादर। और फिर स्मृति अनुपस्थान, स्मृति अनुपस्थान। ठीक है, 2 तो देखो पिछले वाले से ही आए हैं, एक अनादर और एक स्मृति अनुपस्थान। ठीक है, ये सामायिक में थे और यही प्रोषदोपवास में भी है। ठीक है, एक बार 5 समझते हैं। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तर, फिर अनादर और स्मृति अनुपस्थान। समझते हैं क्या हो गया। सबसे पहले अप्रत्यवेक्षित का अर्थ देखो। अप्रत्यवेक्षित मतलब बिना देखे। ठीक है, बिना देखे। अप्रमार्जित मतलब बिना परिमार्जन किए, बिना शोधे। बिना देखे, बिना शोधे। परिमार्जन करते हैं ना महाराज जी, पिच्छी से परिमार्जन करते हैं फिर बैठते हैं, उसी को परिमार्जन कहा यहाँ पर, वही परिमार्जित। ठीक है, बुहारना, जिसे हम बैठने से पहले एक बार परिमार्जन कर लें, उसको परिमार्जन कहा। बिना देखे, बिना परिमार्जन किए। सबसे पहला उत्सर्ग मतलब जमीन पर मलमूत्र का क्षेपण करना। ठीक है, जब हम कहीं पर जमीन पर कोई व्रती अथवा महाव्रती जमीन पर मलमूत्र का क्षेपण करे, और कब कैसे करे? बिना देखे, बिना शोधे। जमीन पर पिच्छी नहीं लगाई अथवा देखा ही नहीं नीचे जीव था या कुछ था,
तो बिना देखे बिना शोधे जमीन पर मलमूत्र का क्षेपण करे तो उसको कहते हैं अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग। देखो क्या था, प्रोषदोपवास। प्रोषदोपवास में क्या था, आपको क्या करना है, आपको एकासन करना है, सप्तमी अष्टमी उपवास करना है, नवमी फिर एकासन करना है, फिर त्रयोदशी को फिर एकासन करना है, चतुर्दशी को उपवास करना है, फिर पूनम या अमावस्या को फिर एकासन करना है। इतने एकासन और उपवास करेंगे। देखो हमने क्या, कितने हो गए ये, 4 तो उपवास हो गए महीने के, और कितने, 16 तो वो हो गए 4 और 8, 8 एकासन हो गए, तो 8 एकासन और 4 उपवास। इस प्रकार से इतने सारे महीने में हम उपवास एकासन लगातार करने हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा। ठीक है, अब शरीर कमजोर होगा तो हमारे अंदर प्रमाद आता है। ठीक है, आप देखना, आप बीमार हो अथवा कमजोरी महसूस हो रही हो तो हमारा शरीर कमजोर होता है, हमको बुखार जैसी फीलिंग आए यदि, तो अब देखो हमारा शरीर कमजोर है तो हमको बहुत प्रमाद आता है, अरे ऐसे ही बैठ जाओ, थक तो गए हैं बहुत ज्यादा, धड़ाम करके बैठ गए। ठीक है, हम कुछ देख शोध नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब शरीर कमजोर हो जाता है ना, तो हमारा विवेक मर जाता है। ठीक है, हम कुछ बिना देखे शोधे क्रियाएं करने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार से इतने उपवास एकासन करेंगे और ऐसे में प्रमाद यदि आ जाए और उस प्रमाद के कारण मलमूत्र करना है और उस समय भी प्रमाद आ रहा है और हम जमीन पे देख नहीं रहे हैं, तो ऐसे ही हमने मलमूत्र का त्याग कर दिया जमीन पर, तो उसमें जीव हिंसा हो जाएगी। ये फिर प्रोषित उपवास में आपका अतिचार लग जाएगा। आपको जो क्रिया करनी है वो अच्छे से विवेक पूर्वक करनी है, अप्रमत्त होकर के बिना प्रमाद के करनी है। फिर आदान, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान। आदान निक्षेपण हमने समझा था ना, समिति होती है आदान निक्षेपण समिति। कुछ भी सामान रख रहे हैं तो उसको रखने से पहले परिमार्जन करना, कुछ भी सामान ले रहे हैं उसको लेने से पहले परिमार्जन करना। तो लेना देना करने के पहले आप देख नहीं रहे हो, आप शास्त्र रख रहे हो तो शास्त्र आपने ऐसा का ऐसा रख दिया, आप शास्त्र बंद कर रहे हो तो आपने बिना देखे बंद कर दिया, बीच में जीव था कि नहीं था देखा ही नहीं आपने। ठीक है, अप्रत्यवेक, आप प्रमाद के कारण आकर के आपका शरीर कमजोर है तो अब बिना देखे शोधे क्रियाएं करने लग गई। ठीक है, अब यथाशक्ति देख शोध के क्रिया करिए, ऐसा कहा, नहीं तो आपके पुरुषोपवास में अतिचार रख जाएगा। कौन सा अतिचार, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान। फिर संस्तर, संस्तर किसको कहते हैं, चटाई पाटा, ये जो होता है इसको संस्तर कहा जाता है। ठीक है, जिसपे लेटा जाता है बैठा जाता है, पाटा चटाई ये सब जो चीजें हैं इनको संस्तर कहा जाता है। तो संस्तर पर आरोहण, संस्त्रोपक्रमण मतलब क्या, आप जब संस्तर पर बैठते हैं, लेट रहे हैं, कुछ भी क्रिया कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, उस जगह को देख ही नहीं रहे हो, शोध ही नहीं रहे हो, परिमार्जन ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपको बैठना है लेटना है, कुछ भी क्रिया करनी है, करवट भी बदलना है। ठीक है, मुनिराज कितना विवेक होता है उनको कि यदि रात को गहरी नींद में भी करवट बदलना है ना, तो पिच्छी लेते हैं, पिच्छी से पहले पीठ का और पीछे के पाटे का मार्जन करते हैं। हमको कोई नींद में बोल दे कि उठ करके कुछ करने को बोल दे ना तो हमको चिड़चिड़ हो जाती है, लेकिन करवट बदलने की पहले भी इतना विवेक है कि अपनी पीठ का और पाटे का मार्जन कर रहे हैं। इस प्रकार का विवेक मुनिराजों के अंदर होता है। ठीक है, लेकिन अप्रमत्त होकर के कोई व्रती इस प्रकार से करे कि बैठ रहा है उठ रहा है तो बिना मार्जन के कर रहा है, लेट रहा है बिना मार्जन के कर रहा है, तो वो उसके प्रोषदोपवास व्रत में अतिचार लगाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा अनादर। अनादर यानी कि देखो सबसे पहले दो प्रकार से यहां पर अनादर ग्रहण करेंगे। सबसे पहले तो ये उपवास इत्यादि के प्रति अनादर का भाव लाना। ठीक है, अब देखो साधारण सी बात है, ह्यूमन नेचर है, भूख सहन करने की आदत नहीं होती है। जब हमने व्रत लिया होगा, जब प्रतिमा ली होगी प्रोषदोपवास की, तो उस समय क्या हुआ होगा, उस समय शरीर बहुत यंग था। ठीक है, 20-25 वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष की उम्र में, 40 वर्ष की उम्र में हमने प्रतिमा ले ली। अब क्या हुआ, अब हो गई उम्र 80 वर्ष की, 70 वर्ष की, 60 वर्ष की, इस प्रकार की उम्र हो गई। अब ऐसे समय में वो जो है, हम
अब देखो, कंटिन्यूसली उपवास एकासन करने हैं, तो जाहिर सी बात है मन में देख, ज्यादा उपवास जो व्यक्ति करता है ना, उनके मन में चिड़चिड़ का स्वभाव आने लगता है। ठीक है, क्या कहा, तपस्वी मुनियों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी कषाय की उदीरना बहुत आसानी से हो सकती है। ठीक है, इसलिए लिमिटेड ही बातचीत करना चाहिए। तो बहुत उपवास करने पर ना शरीर में थोड़ी सी चिड़चिड़ इस प्रकार के भाव आने लगते हैं। अथवा अब भले वो कषाय मंद हो, लेकिन इस प्रकार के भाव करना कि अरे अभी तो एकासन किया था, वापस एकासन आ गया। देखो, नवमी का एकासन करना है, ठीक है, और फिर 11 12 दो ही दिन है, और फिर वापस त्रयोदशी को दशमी 11 12 तीन ही दिन है, और फिर त्रयोदशी को वापस एकासन आ जाएगा। ठीक है, फिर मन में क्या विचार आ रहा है कि अरे यार अभी 3 दिन पहले ही तो एकासन करा था, उपवास करे थे, अब वापस आ गई। ठीक है, अरे ये अष्टमी चौदस देव जब से, मतलब ये तो मेरे साथ भी इवन हुआ, जब से अष्टमी चौदस पर क्या करते हैं अपन, ये अभक्ष का त्याग किया है। ठीक है, कि अष्टमी चौदस पर अपने को जमीकंद नहीं खाना है, ठीक है, कुछ भी अभक्ष्य नहीं लेना है। तो इस प्रकार से ना, मतलब कभी कभी भाव आता है। और अभी पिछले कुछ आ, 4 5 6 हफ्तों से तो ऐसा हो रहा है कि मन में आता है कि यार ये अष्टमी चौदस वीकेंड्स पे क्यों आ रही है। ठीक है, जब हमको समय मिल रहा है तभी अष्टमी चौदस आ रही है। ठीक है, मतलब पिछले देखना, ये इस बार भी जो चौदस आ रही है वो सैटरडे को आ रही है, इस बार मंडे को ही, उसके पहले हर सैटरडे संडे अष्टमी चौदस आ रही है। तो लगातार ऐसा ही हो रहा है। मेरे खुद के मन में आया था कि अष्टमी चौदस वीकेंड्स पे ही आ रही है हर बार। तो ऐसे करके जो इनको उपवास करना है, हमारा तो सिर्फ अभक्ष का त्याग है। जिनको उपवास एकासन करना है वो इस प्रकार के विचार करें कि अरे यार फिर तो वापस इतनी जल्दी जल्दी अष्टमी चौदस आ रही है, फिर उपवास करना पड़ेगा, फिर एकासन करना पड़ेगा। इस प्रकार के भाव यदि करें तो वो अनादर का भाव है हमारे व्रत के प्रति। ठीक है, हमारे व्रत के प्रति वो हमारा बहुमान नहीं है। तो इससे अनादर हो रहा है हमारे व्रत का, ये नहीं करना। इस मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा मोबाइल नंबर है, बाद में कर दूंगा, है ना। ये हो रहा है अनादर। ठीक है, इसके एक और प्रकार का अनादर होगा। देखो, अब उपवास एकाशन कर रहे हैं, शरीर में शिथिलता आ रही है। तो शरीर में शिथिलता आने के बाद क्या होता है, ऐसे समय में हम हमारे जो बाकी आवश्यक है उसके प्रति कम उत्साह दिखा रहे हैं। श्रावक के लिए क्या कहा आवश्यक, क्या देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयमस्तपः दानम चेती गृहस्थानाम क्षट कर्माणि दिने दिने। गृहस्थ के लिए ये आवश्यक है। ठीक है, तो अब देखो, देव पूजा, अब उपवास एकासन 3 दिन लगातार, देखो 48 घंटे भूखे प्यासे हैं। ठीक है, कुछ खाया नहीं 48 घंटे से। अब पूजा करने में मन नहीं लग रहा, सर दुख रहा है। अच्छा, आज तो पूजा स्किप कर देते हैं, आज तो हम रोज 5 पूजा करते हैं, आज 3 पूजा करके अरे बस हो गया, अब घर जाके कुछ खाएंगे, इस प्रकार के भाव आते हैं। ठीक है, फिर स्वाध्याय करने में मन नहीं लग रहा, भूख लग रही है, एसिडिटी हो रही है, सर दुख रहा है। ठीक है, तो आज रहने दो, आज स्वाध्याय नहीं करना। ठीक है, दान करने में मन नहीं लग रहा, किसी चीज में मन नहीं लग रहा, तो हमारे जो अन्य आवश्यक है इसमें यदि हम फिर उपवास एकासन के कारण हम उसमें यदि बहुमान नहीं करें, उनको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दें जितना देना चाहिए था, तो फिर क्या होगा, हमारे व्रत में फिर से अतिचार लग जाएगा, परोक्षित उपवास का ही अनादर होगा ये। ठीक है, फिर क्या हुआ, जैसे शरीर शिथिल होता जा रहा है ना, तो जब तक शरीर में सामर्थ्य थी तब तक एकासन उपवास एकासन इस प्रकार का नियम ले लिया था। फिर मैंने बताया था 3 प्रकार के पुरुषों उपवास होते हैं, उत्कृष्ट मध्यम जघन्य। फिर हमने जिन गुरु से नियम लिया था, अपने गुरु के पास जाकर के बताएं कि इस प्रकार से अब शरीर शिथिल हो रहा है, अब ये वाला करने की सामर्थ्य नहीं रह गई है हमारी, तो अब हम क्या करें। तो जैसा भी गुरु बताएं कि अब आप 3 एकासन वाला कर लो, अथवा सिर्फ 1 एकासन वाला कर लो। ठीक है, सिर्फ अष्टमी चौदस को सिर्फ एकासन कर लो, वो जघन्य हो जाएगा। 3 एकासन कर लो, वो मध्यम हो जाएगा। तो जैसी शरीर की अगर स्ट्रेंथ कम होती जाती है, तो आप फिर अपने गुरु से जाकर के उसको बात कर करके, और फिर अपने व्रत में उस प्रकार से आप उत्कृष्ट मध्यम जघन्य कोई सा भी इसमें से एक करो। ठीक है, लेकिन अपनी क्रियाओं में आप वो मत लाओ, शरीर कमजोर हो रहा है तो बाकी क्रियाएं भी आपकी साथ साथ चलनी चाहिए, स्वाध्याय भी साथ साथ चलना चाहिए, सामायिक साथ साथ चलना चाहिए। आपको सब चीज में बराबर ध्यान देना पड़ेगा।
ठीक है, ऐसा ही नहीं उपवास के चक्कर में बाकी क्रियाओं को भूलते जा रहे हैं, नहीं वो नहीं चलेगा, नहीं तो फिर अनादर इस नाम का अतिचार लगेगा। स्मृति अनुपस्थान, स्मृति अनुपस्थान मतलब भूल ही गए, ठीक है, सुबह उठ के हमने क्या कर लिया, सुबह उठ के बढ़िया चाय पी ली, फिर कैलेंडर देखा तो याद है, अरे भैया अष्टमी है आज तो एकासन करना था। ठीक है, इस प्रकार का भाव बहुत बहुत रेगुलरली ये होता है। होता है, ये सच में हो जाता है समटाइम्स। ठीक है ना, बहुत रेगुलरली होता है कि अरे आज तो मतलब कुछ खा लिया, नाश्ता कर लिया, फिर कैलेंडर देखने के अरे आज तो 14 थी, अच्छा आज तो वो था, आज त्रयोदशी थी, आज तो एकासन करना था। नहीं, आप अब भूल नहीं सकते। स्मृति अनुपस्थान इस नाम का अतिचार लगेगा। आप कैलेंडर देख रहे हो ना, पहले से गोला लगा के रखो, जिन जिन तारीख को आपको एकासन उपवास करने हैं उस तारीख को पहले सर्कल करके रख लो कैलेंडर में, ठीक है, ताकि आप उसके पहले वाले दिन देखो तो याद आ जाए कि अरे कल तो एकासन है, कल तो उपवास है। इस प्रकार से आप भूल नहीं सकते अपने व्रत को, ठीक है, नहीं तो ये वाला अतिचार लग जाएगा। हाँ दीदी। भाई इस केस में हम लोग को कुछ फिर करना रहता है क्या, बिल्कुल प्रायश्चित वगैरह प्रायश्चित लेना सब? पड़ेगा इस चीज का, अगर आप व्रत ओके को ओके। भूल रहे हो तो उसका प्रायश्चित लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 5 कौन से व्रत के अतिचार हो गए, प्रोषितोपवास व्रत के अतिचार। कौन कौन से? सबसे पहला अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित, मतलब बिना देखे बिना शोधे, बिना देखे बिना शोधे जमीन पर मलमूत्र का त्याग करना, बिना देखे बिना शोधे चीजों को उठाना रखना आदान प्रदान करना, बिना देखे बिना शोधे बैठना लेटना चटाई पाटे संस्तर इत्यादि पर, ये हो जाएगा। चौथे नंबर का है अनादर, मतलब आप क्या करो, या तो आप एकासन उपवास के प्रति अनादर करने लग गए, वो मन नहीं कर रहा आप करने का, इस प्रकार के भाव आने लग गए, अथवा क्या होने लग गया, इसके अलावा आप उपवास एकासन तो कर पा रहे हो, लेकिन फिर शरीर शिथिल हो गया, कमजोर हो गया, तो अपने बाकी आवश्यकों को आप इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। आवश्यक जितने हैं मुनियों के भी वही आवश्यक हैं, श्रावक मतलब वही नहीं, 6 आवश्यक मुनियों के भी हैं, 6 आवश्यक श्रावकों के भी हैं। तो अब मुनियों के जैसे सामायिक स्वाध्याय कायोत्सर्ग इस प्रकार के उनके आवश्यक होते हैं, स्तुति वंदना ये सब उनके आवश्यक है। तो अब उनमें मन नहीं लग रहा है, श्रावक का पूजा में स्वाध्याय में मन नहीं लग रहा है, इस प्रकार की क्रियाओं में मन नहीं लग रहा, ठीक है। तो अब ये अनादर हो जाएगा आपका व्रत के प्रति। स्मृति अनुपस्थान यानी कि क्या होता है, स्मृति अनुपस्थान यानी कि आप भूल ही गए कि आपको एकासन करना था, उपवास करना था, किस तिथि को करना था, किस तारीख को करना था, कुछ खा पी लिया, फिर दिमाग में आ रहा है कि अरे यार आज तो उपवास एकासन करना था, याद ही नहीं रह रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं स्मृति अनुपस्थान। इस प्रकार से प्रोषितोपवास व्रत के ये 5 अतिचार होते हैं। फिर अगला होता है उपभोग परिभोग परिमाण। क्या है? उपभोग परिभोग परिमाण। देखो इसमें क्या करना था, यहाँ पर जो अतिचार दिए हैं ना वो मोस्टली उपभोग संबंधित दिए हैं, मतलब ऐसी वस्तु जिसको एक बार भोजन किया जा, मतलब जिसको एक बार भोगा जा सके, भोग संबंधी ही अतिचार हैं ये सारे के सारे, जिनको एक बार भोगा जा सके, ठीक है। तो एक बार भोगा जा सकता है भोजन, ठीक है, एक बार खाने के बाद दोबारा नहीं किया जा सकता, तो इसलिए जो पांचों अतिचार है ना इस व्रत के, वो पांचों भोजन संबंधी ही अतिचार लगते हैं इस व्रत में, ठीक है। कौन कौन से अतिचार हैं अपन एक बार समझते हैं, सूत्र नंबर 35 निकालेंगे। सचित्त संबंध सम्मिश्राभिष सम्मिश्राभिष व दुष्पक्वाहाराः, सचित्त संबंध सम्मिश्राभिष व दुष्पक्वाराः, सचित्त संबंध सम्मिश्राभिष व दुष्पक्वाराः, दुष्पक्वा आहाराः, दुष्पक्वाहाराः, दुष्पक्वाहाराः, ठीक है। सचित्त संबंध सम्मिश्राभिष व दुष्पक्वारा पक्वाहाराः। हाँ कनिका दीदी। सचित्त संबंध सम्मिश्रा भिष व दुष्पक्वाहारः। ठीक है, दोबारा बोलूं क्या? हुआ क्या? अरे यार यही बैठा हुआ है, मैं इसलिए बोल रही थी 10 मिनट में करती हूँ, फिर आ गया, मैं कोई वापस से बात, बोलती हाँ हूँ। बोलो बोलो। सचित्त संबंध सम्मिश्रा भिष व दुष्पक्वाहारः। ठीक है, क्या लिखा, सबसे पहले 5 अतिचारों के नाम देखो। तो सचित्त शब्द, ठीक है, पहले 3 के साथ सचित्त शब्द लगेगा, तो सचित्त आहार, सचित्त संबंध आहार, और फिर सचित्त सम्मिश्र आहार, ठीक है।
तीन प्रकार का क्या होगा? सचित्त आहार, सचित्त संबंध आहार, सचित्त सम्मिश्र आहार, फिर अभिश्वाहार, अभिश्वाहार, और फिर दुष्पक्वाहार, दुष्पक्वाहार। पांच अतिचार हो गए। सचित्ताहार, सचित्त संबंध आहार, सचित्त सम्मिश्र आहार, फिर उसके बाद अभिश्वाहार और दुष्पक्वाहार। ये पांच अतिचार लगेंगे किसमें? उपभोग परिभोग परिमाण में। ठीक है, हम एक बार जो भोजन सामग्री लेते हैं उस भोजन में किस प्रकार से दोष लग सकते हैं? सबसे पहला है सचित्त आहार। सचित्त आहार मतलब चित्त सहित, चित्त सहित यानी कि जिसमें जीव हो। ठीक है, ऐसा आहार करना जिसमें जीव हो, उसको कहते हैं सचित्त आहार करना। वृत्ति जीव सचित्त आहार नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे अनछना पानी, अनछना पानी सचित्त है। ठीक है, उसको छान दिया तो 48 मिनट के लिए अचित्त होगा। उसमें लौंग इत्यादि डाल दी तो अब 2-3 घंटे के लिए अचित्त हो जाएगा। उसको उबाल दिया तो 24 घंटे के लिए अचित्त हो जाएगा, फिर उसके बाद वापस सचित्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हर चीज की अपनी अपनी मर्यादा। क्या मतलब है सचित्त आहार का? मर्यादित आहार लेना। ठीक है, हाँ, लौंग इत्यादि वैसे तो वो प्रासुक जल ही होता है। वो प्रासुक जल मतलब है वो अब 24 घंटे की मर्यादा वाले ही होता है, लेकिन उसको मतलब सेफ रखने के लिए, भले उसकी 24 घंटे की मर्यादा है लेकिन उसमें जीव उत्पत्ति ना हो, इसीलिए गंदोदक में भी और आपके जो जल रखा रहता है उसमें भी क्या करते हैं, लौंग इत्यादि डाल करके रख दी जाती है ताकि जीव उत्पत्ति ना हो। वैसे तो वो है 24 घंटे की मर्यादा वाला ही होता है, दोनों ही 24 घंटे की मर्यादा वाले हैं मतलब। यार मुझे इसमें एक क्वेश्चन और है, इसको आगे समझने से पहले मैंने कई जगह पे देखा है, जैसे मेरे ताऊ जी है, उनका छन्ने पानी का नियम है। अब सब जगह कुएं वगैरह तो नहीं मिलता है, तो अपने साथ एक छन्ना कैरी करते हैं, सीधे आरओ में लगाएंगे, वहां से वो पानी ले लिया, तो वो वैलिड है? मतलब वो नहीं, सही है फिर? नहीं, है ना, वो नहीं है ना? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि छने पानी का नियम मतलब सिर्फ पानी छान के पीने का नियम नहीं है। छने पानी का नियम है आपको जीव हिंसा से बचना है। ठीक है, अब जीव हिंसा से बचना है तो जीव हिंसा नहीं हो हमसे। ठीक है, आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए? जीव हिंसा नहीं हो। अब आपने जीव छान तो लिए छन्नी में। ठीक है, आप छन्नी कैरी कर रहे हो अपने साथ, अब छान तो लिए आपने छन्नी में। अब सिर्फ पानी छानना ही एक चीज नहीं होती है, आपको पानी की जीवानी करना होती है। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे कुएं का पानी छाना, अब कुएं के जो जीव थे वो छन्ने में आ गए। अब क्या करना है, वो जीवों का घात नहीं हो जाए तो उनको वापस कुएं तक भी पहुंचाना होता है, ये चीज करनी होती है। ठीक बट है, यार ये प्रैक्टिसेस वैसे तो बहुत डिफिकल्ट है ना। अपन धर्मशाला वगैरह में भी जैसे तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, हाँ, तो सब जगह आरओ या सिस्टम ऐसे ही लगे हुए हैं हाँ, जनरली, तो तो अपन फिर कैसे करेंगे यार ये सब? जिनका नियम होता है ना वो फिर अपने साथ मर्यादा का पानी कैरी करते हैं। अच्छा, ठीक है, ये भी है। हाँ, अच्छा अच्छा। तो वो मतलब ओके। जैसे आप क्षेत्र पे गए हो, क्षेत्र पे डेफिनेटली कुआं तो होगा ही, से ये जो भी हुआ होगा। आप जहां रह रहे हो लोकेलिटी में वहां पर कुआं होगा, मंदिर का कुआं होगा। पानी लेते हो यदि, तो आपको उस पानी को क्या करना है, छानना है और पानी की जीवानी वापस वहीं छोड़ करके आनी है। अब कैसे करते हैं उसको, वो जो छन्ना है ना, उस छन्ने को वापस कुएं तक भेजा जाता है और फिर वापस उठा लिया जाता है। तो उसमें जितने जीव आ गए थे, अब देखो उन जीवों को उनका एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा ना, तो वो मर जाएंगे। इसीलिए उद्देश्य है कि वापस वहां तक पहुंचाना। हाँ, जीवानी का मतलब तो मुझे पता है, पर मैंने हाँ, कई घरों में ये देख लिया है कि जो बोलते हैं हमारा तो छने पानी का नियम है, सीधा आरओ में लगाया और चल रहा है फिर, नहीं, वो तो वो बहुत नहीं माना जाएगा नहीं ना? माना जाएगा। वो छने पानी का नियम मतलब आपको जीव हिंसा तो हो ही रही है ना, फिर क्या ही मतलब है। ठीक है, इसका फिर इसका दीवान कोई भी फल नहीं है? मतलब थोड़ा बहुत जैसे वो कर रहे, मतलब प्रिकॉशन ले ठीक रहे है, हैं। आप अचित्त पानी पी रहे हो वो बात अलग है। ठीक है, मतलब अच्छा उस अच्छा संबंधित अच्छा। पुण्य मिल जाएगा, लेकिन ये जो पूरा छने पानी का पुण्य जैसा मिलना चाहिए था आपको हाँ वो हाँ क्रिया हाँ। का, वो नहीं मिल पाएगा फिर आपको। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। है ना, इसीलिए बोरिंग इत्यादि को कम प्रेफर किया जाता है, कुएं को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। अगर कुएं में भी आप जीवानी छोड़ सकते हो ना नीचे तक, एक्चुअली कुएं का वो बड़ा रहता है, रेडियस बड़ा है ना, तो उसमें छन्ना आराम से लग जाता है। अथवा पानी भी आप डालो ना ऐसा, छन्ने को कुएं के ऊपर रख करके उस पर पानी डाल दो, तो वापस नीचे जीवानी चली जाती है। इस ये भी कर सकते हैं। तो अगर बोरिंग में जीवानी पहुंचाने की व्यवस्था हो तो बोरिंग का पानी भी चल जाएगा। ठीक है, कि आप बोरिंग में वापस नीचे जो आपका वाटर सोर्स है उसमें
तो ऐसा नहीं है कि मुनिराजों को सिर्फ कुएं का जल चलता है, ऐसा नहीं है, बोरिंग का भी चल सकता है अगर आप जीवानी वापस पहुंचा सकते हो तो। ठीक है, ये कंडीशन है। बोरिंग में जनरली ऐसी व्यवस्था नहीं होती कि आप जीवानी वापस पहुंचा पाओ। ठीक है, तो ये मेन है, मतलब पानी छानने का मेन उद्देश्य है, एक तो अचित भी करना उसको, और दूसरा आपको जीव हिंसा से भी बचना। तो इस प्रकार से तो आप क्या कर रहे हो, अब आप अमर्यादित भोजन वस्तु ग्रहण कर रहे हो। अब जैसे अब ये चातुर्मास चल रहा है, वर्षा काल चल रहा है, इस समय आटे मसालों इत्यादि की मर्यादा होती है 3 दिन की। ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हो, 4 दिन 5 दिन 10 दिन पुराना आटा खा रहे हो, तो अब सचित्त वस्तु को ग्रहण कर रहे हो। ठीक है, तो ये कहलाएगा सचित्त आहार। इसमें व्रती को ये नहीं करेगा, वो तो कर ही नहीं सकता। ठीक है, उसके उपभोग परिभोग परिमाण में अतिचार लग जाएगा। अनजाने से कर ले तो अतिचार, और जान करके कर रहा है तो अनाचार ही है, व्रत ही नहीं है उसका, भंग हो गया उसका व्रत। व्रती का तो शुद्ध भोजन का नियम ही होता है। ठीक है, फिर संबंध आहार, सचित्त संबंध आहार, सचित्त से संबंधित आहार। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अब वो जो है सचित्त के साथ कांटेक्ट में भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे उसने थाली में रखी 4 चीजें, अब थाली में 4 चीजें, रोटी मर्यादा के आटे की थी, सब्जी ठीक थी, पानी ठीक था, और उसने रख लिया तेल का पुराना अचार साथ में। ठीक है, अचार की मर्यादा कितनी होती है, हैंड रेस करके कोई बताएगा? अचार की मर्यादा होती है 24 घंटे की। ठीक है, उससे पुराना अचार अभक्ष्य हो जाता है। अचार मुरब्बा इन सब चीजों की मर्यादा 24 घंटे की है। ठीक है, अब उसने क्या कर लिया, पुराना अचार थाली में साथ में रख लिया, तो अब बाकी सब तो अचित्त था, लेकिन वो अचार सचित्त था। अब एक ही थाली में रखा होने के कारण उनका संबंध हो जाएगा आपस में उन वस्तुओं का, तो इससे सचित्त से अचित्त संबंधित हो गए। ऐसी वस्तु भी व्रती ग्रहण नहीं कर सकता फिर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सचित्त से संबंधित वस्तु कांटेक्ट में भी नहीं आनी चाहिए। और फिर क्या हुआ, सचित्त सम्मिश्र आहार, मतलब सचित्त अचित्त मिक्स हो गया आपस में। जैसे छना पानी में अनछने पानी की एक बूंद भी गिर गई यदि, ठीक है, तो क्या होता है, पूरा का पूरा पानी अनछना हो जाता है। ठीक है, ऐसा। अब देखो, अब क्या कर रहे हैं हम, आटा तो पीस रहे हैं, मर्यादा का आटा पीस पीस के, चातुर्मास चल रहा है, 3 दिन की मर्यादा है, तो हर 3 दिन में आटा पिस रहा है हमारे घर में, गेहूं पिस रहा है, आटा बन रहा है 3 दिन की मर्यादा वाला। लेकिन आपने पिछली बार जो आटा पीसा था उसके बाद चक्की साफ करी थी क्या, नहीं करी थी ना। तो अगर आपने चक्की साफ नहीं करी है अपने पीसने की, तो अब उसमें जो रह गया होगा बीच में, वो आपके नए आटे में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो नया आटा है वो भी अब मिक्स होकर के अमर्यादित बन गया। अथवा आपका 5 दिन पुराना आटा था और आप उसमें 3 दिन का आटा मिला दो। ठीक है, इस प्रकार से हम अचित्त और सचित्त को जब मिक्स कर देंगे तो उससे हो जाएगा सचित्त सम्मिश्र आहार, मिक्स आहार हो जाएगा वो व्रती के लिए, वो भी उसके व्रत में दोष लगाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, अनजाने में करा तो दोष, और फिर जान करके क्रियाएं चल रही है धड़ल्ले से, तो फिर व्रत है ही नहीं, इस प्रकार का समझना। फिर क्या लिखा, अभिश्वाहार। अभिश्वाहार मतलब क्या हुआ, मतलब गरिष्ठ भोजन नहीं करेगा, वो हल्के से हल्का भोजन करने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं, देखो अब क्या कर रहा है, अब उसका मतलब देखो विशेष रूप से समझना, यदि एकासन होता है तो एकासन में हम क्या करते हैं, आज थोड़े थाली में ड्राई फ्रूट्स भी रख लिए और एक हलवा भी रख लिया, और टेस्ट चेंज करने के लिए थोड़ा सा सांभर भी बना लिया, रोटी सब्जी दाल, 2 प्रकार की सब्जी दाल रोटी, एक पराठा भी रख लिया, थोड़ी सी एक पूड़ी भी तल ली, अचार भी रख लिया, और फिर क्या बोलते हैं वो पपड़ी भी रख ली, एक पापड़ भी रख लिया, सलाद भी रख ली। तो आज एकदम देखना, जिस दिन एकासन होगा उस दिन इतनी प्रकार की वैरायटी बनेगी घर में। ये गरिष्ठ भोजन है, भले सब भक्ष्य है, भले सब मर्यादित है, भले सब अचित्त है, लेकिन गरिष्ठ भोजन है तो आपके व्रत में अतिचार लग जाएगा। आप जो रेगुलरली खाते हो ना वही खाओ। ठीक है, जो रेगुलरली खाना खाया जाता है, ऐसा नहीं कि आपका एकासन है तो आप विशेष विशेष चीजें बना बना करके खा रहे हो, जितना खाते थे उससे अधिक खा रहे हो, 3 मीठे रख लिए हैं आपने साथ में। देखना कभी किसी के एकासन की थालियां देख के आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भोजन नहीं करना।
गरिष्ठ भोजन नहीं करना, वो पेट में चला गया, आपने 11 बजे भोजन किया, 12 बजे आपके सामायिक का टाइम है, आप सामायिक करते करते सो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऐसे। मैंने अभी एक आसन किया था ना, हाँ। तो मेरे पास वो थी दाल, सब्जी, रोटी। मैंने अपनी मम्मी को कहा पापड़ तल के दे दो, तो कह रही है देखो इनका एक आसन है, स्वाद सारे चाहिए इनको। ठीक है, तो चलो फिर भी तो अपन, ये तो कम चीजें हैं, दाल सब्जी रोटी पापड़। लोग तो पता नहीं 2 प्रकार का मीठा इतनी 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 चीजें रखते हैं, फिर एकासन के समय खाने में नहीं करना चाहिए वो चीज। ठीक है, वो गरिष्ठ भोजन है, आपकी बाकी क्रियाओं को प्रभावित करेगा, आपकी कषायों की उदीरणा करेगा। इस प्रकार की क्रियाएं करने से आपके व्रतों में दोष लग जाएगा, इसीलिए। ठीक है, फिर दुष्पक्वाहार। दुष्पक्वाहार 2 प्रकार का, अधपका और अधिक पका। ठीक है, या तो आहार अधपका है, मतलब कच्चा है, कम पका हुआ है, या फिर अधिक पका हुआ है, तो दोनों दुष्पक्वाहार में आएगा। व्रती ऐसा भोजन नहीं कर सकता जो कम पका हो और अधिक भी पका हो, एकदम अप्रोप्रिएट मात्रा में होना चाहिए। कम पका हुआ रहेगा तो कच्चा रहेगा, बीमारी करेगा, इस प्रकार की क्रियाएं करता है, अंदर जाकर के शरीर को अधिक मेहनत करनी पड़ती है पचाने के लिए उस खाने को। ठीक है, तो एनर्जी जबरदस्ती लॉस होती है उसके लिए। ठीक है, अथवा कम पका है तो उसमें क्या बोलते हैं, उसके जीव भी नहीं जा सकते। ठीक है, वो हो सकता है ऐसी कुछ सब्जी इत्यादि डाली, उसके जीव नहीं गए। ठीक है, तो वो हो सकता है सचित्त ही रह जाए, इसलिए भी अध पका नहीं खा सकते। और अधिक पका भी दोषपूर्ण है। ठीक है, बार बार पकाना जिसको कहते हैं ना, कि जैसे हम दाल बना के रख दी, अब अगला व्यक्ति 1 घंटे 2 घंटे बाद खाना खा रहा है, तो वापस दाल को गर्म कर रहा है। ठीक है, रोटी को वापस तवे पर एक बार सेक रहा है कि थोड़ी सी गर्म हो जाए, इसको बोलना अधिक पकाना। ठीक है, इसको कहा। जैसे चाय बना करके रख दी, अब चाय रखी 1 घंटे से, फिर याद आ रहा है अरे चाय रखी थी। ठीक है, तो वापस गर्म करके पी रहे हैं उसको, ये अधिक पकाना हो गया। ठीक है, व्रतियों को ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जो बार बार पका हुआ हो या कम पका हुआ हो। ठीक है, तो 5 उपभोग परिभोग के कौन कौन से हो गए? सचित्त आहार, मतलब अमर्यादित भोजन करना। फिर सचित्त संबंधित आहार, ऐसा नहीं एक ही स्थान पर सचित्त अचित्त एक साथ रखा था एक ही थाली में और आपने खा लिया, वो भी नहीं चलेगा। सचित्त सम्मिश्र आहार, मतलब मिक्स कर दिया आपने सचित्त और अचित्त वस्तु को। ठीक है, और फिर उसको भोजन कर रहे हैं, तो वो सचित्त मिश्र आहार हो जाएगा, सचित्त अचित्त का मिश्र हो गया वो, अब पूरा अमर्यादित हो गया वो। फिर उसके बाद अविश्वाहार, मतलब गरिष्ठ भोजन नहीं कर सकता अब वो। और उसके बाद लिखा दुष्पक्वाहार। दुष्पक्वाहार यानी कि अब वो अधिक पका या कम पका भोजन दोनों नहीं कर सकता। इसके बाद लिखा अतिथि संविभाग व्रत। अतिथि संविभाग व्रत सूत्र नंबर 36 निकालेंगे। सचित्त निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः। सचित्त निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः। सचित्त निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः। 1 मिनट देखते हैं, सोनाली का सूत्र बोलोगे? सज्जित निक्षेपाभिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमः। ठीक है, झूठ बोल करके दे रहा है तो दाता को कोई दोष नहीं, हाँ दाता को दोष रहेगा, पात्र को कोई दोष नहीं लगेगा। ठीक है, मुनिराज ने आपसे शुद्धि बुलवा ली और आपकी शुद्धि नहीं थी। ठीक है, उनने तो बोल लिया ना, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है। आपने शुद्धि बोली, मतलब आपने गारंटी करा है। अब मुनिराज आपकी बात पर विश्वास करके ले रहे हैं उस वस्तु को। ठीक है, अब यदि वो शुद्ध नहीं था तो आपको दोष लगेगा, मुनिराज को कोई दोष नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि गलती आपने करी, झूठ उन्होंने कहा। इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप जैसा है वैसा कहिए। ठीक है, अथवा अमर्यादित है तो उसको नहीं चलाना आहार के समय, ऐसा। ठीक है, देखो क्या कहा अचार के टाइम पर, है ना तो ऐसा करती है मम्मियाँ जनरली। तो अब 1 दिन के अचार 2 दिन के अचार में फर्क नहीं समझ में आता है, मेरी मम्मी खुद दे देती है ठीक है, तो अब एक और चीज, ये मुनिराजों को आहार के समय अवधि ज्ञान लगाने को भी मना किया गया। ठीक है, यदि अवधि ज्ञानी मुनिराज हैं तो उनको कहा आहार के समय अवधि ज्ञान नहीं लगाना। ठीक है,
मतलब आप अवधि ज्ञान लगा करके जानो कि ये इसने कैसे बनाया था, शुद्ध बनाया था कि नहीं बनाया था। उनको आहार के समय अवधि ज्ञान लगाने को ही मना है। वो पूरे के पूरे श्रावक पे वो है, उसकी बात को ऑथेंटिक मान करके आहार कर रहे हैं, और उसमें श्रावक झूठ बोले तो श्रावक की गलती, मुनिराज को कुछ नहीं दोष लगना है। ठीक है, तो इसमें देखो अतिथि संविभाग व्रत में क्या लिखा, सबसे पहले सचित्त दो शब्दों में लगाना, सचित्त निक्षेप और सचित्त अपिधान। क्या लिखा, सचित्त निक्षेप और सचित्त अपिधान। फिर पर व्यपदेश, फिर मात्सर्य, ठीक है, मात्सर्य, और फिर कालातिक्रम। ठीक है, समझते हैं एक बार। सचित्त निक्षेप, सचित्त निक्षेप मतलब अमर्यादित वस्तु देना, सचित्त वस्तु देना। अतिथि संविभाग में क्या है, आप उत्तम मध्यम जघन्य पात्र को आहार करवा रहे हो, ठीक है, भोजन करवा रहे हो। अब उत्तम मध्यम जघन्य पात्र जितने भी हैं उन सभी का मर्यादित भोजन का नियम है, शुद्ध भोजन का नियम है, और आप उनको सचित्त वस्तु आहार में दे रहे हो, अमर्यादित वस्तु आहार में दे रहे हो। तो सचित्त निक्षेप, सचित्त वस्तु आहार में दी आपने, ये कौन सा अतिचार कहलाएगा, सचित्त निक्षेप। सचित्त अपिधान, सचित्त अपिधान मतलब सचित्त वस्तु से ढक देना आहार को। ठीक है, जैसे अब देखो आपने क्या करा, अब पहले के समय के हिसाब से दिखा गया, अब तो अपन प्लेट्स वगैरह से ढकते हैं, कटोरी वगैरह से ढक देते हैं अपने कुछ आहार बना हुआ है। तो पहले के समय में जंगल में चातुर्मास हो रहा है, जंगल में चौका लग रहा है, तो क्या करा, वहीं पर तुरंत एक पत्ती तोड़ी, और एक पत्ती तोड़ने के बाद उसको तुरंत के तुरंत ढक दिया। ठीक है, तो आपने क्या करा, सचित्त वस्तु से ढक दिया उसको, वो पत्ती में कुछ समय पर्यंत के लिए, थोड़ा सा एक अंतर मुहूर्त के लिए वो जो है वो सचित्त होती है, उसके बाद जाकर के अचित्त होती है वो। ठीक है, उसमें एक अंतर मुहूर्त के लिए उस पेड़ की आत्मा के प्रदेश रह सकते हैं, उसके बाद वो अचित्त होगी, तब तक वो अचित्त नहीं रहेगी। एक अंतर मुहूर्त का आपको वेट करना चाहिए, मतलब एक कम से कम 48 मिनट का, इस प्रकार की चीजों से ढकने के लिए। ठीक है, उसके बाद आप भले पत्ते इत्यादि से ढकें, लेकिन आप सचित्त अवस्था में उसको ढक दें आहार को, बने बनाए को। तो आपने क्या करा, भले सचित्त वस्तु आहार के लिए नहीं चलाई, लेकिन आपने सचित्त वस्तु से ढक दिया आहार को, तो ये कहलाएगा सचित्त अपिधान। सबसे पहला सचित्त निक्षेप, यानी कि आपने सचित्त वस्तु आहार के लिए दे दी, है ना, अमर्यादित आहार के लिए दी, और दूसरा अमर्यादित वस्तु से ढक दिया आहार को। ठीक है, आपने जैसे एक प्लेट ढक रहे हो, उस प्लेट में अनछना पानी लगा हुआ है और आपने ढक दिया, तो वो पानी उस जो चीज थी उसके कांटेक्ट में आ जाएगा, जो अंदर खाना बना हुआ था उसके कांटेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो उससे बाकी आपकी चीज बर्बाद हो जाएगी, ऐसा समझना। फिर क्या लिखा, पर व्यपदेश। पर व्यपदेश मतलब क्या, जैसे हम खुद आहार नहीं दे पा रहे हैं, तो हमने क्या करा, हमने बोला कि हमारी तरफ से आप चौका लगा लेना। ठीक है, अथवा हमने क्या करा, पैसे इकट्ठे कर लिए और पैसे इकट्ठे करके बाई इत्यादि लगा ली, और फिर बाइयों से चौका लगवा रहे हैं। नहीं करना चाहिए, ये आपको खुद आहार देना चाहिए। ठीक है, आचार्य क्या लिखते हैं, आचार्य लिखते हैं दुनिया में 3 काम, कौन कौन से, सबसे पहला अरिहंत की पूजा, गुरुओं की भक्ति, और दान। ठीक है, दान, चारों प्रकार के दान, आहार दान, अभय दान, औषध दान, शास्त्र दान। ठीक है, अरिहंत की नहीं, अरिहंत की पूजा, दान और संतान उत्पत्ति, ये 3 क्रियाएं खुद से ही करनी चाहिए, नहीं तो फिर दूसरे की कहलाती हैं। ठीक है, क्या, अरिहंत की पूजा आप ऐसा नहीं कि किसी से करवा लो कि भैया हमारी जगह से जाकर के तुम पूजा कर लेना। ठीक है, आपने पैसे दे दिए और भाइयों से चौका लगवा रहे हैं। ठीक है, ये नहीं चलता, ये 3 क्रियाएं खुद ही करनी चाहिए, नहीं तो दूसरों की कहलाती हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो प्यर व्यपदेश मतलब हमने क्या करा, हमने खुद तो नहीं लगाया, लेकिन हमने दूसरे से चौका लगवा लिया। अथवा क्या करा, हमारे घर में तो नहीं लगाए, तो हमने बोला कि भैया तुम लगा लो, हम तुम्हारे घर आकर के तुम्हारी कोई वस्तु चला देंगे आहार के लिए। ठीक है, कुछ अंजलि में दे देंगे, इस प्रकार से। तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपका यदि अतिथि संविभाग का नियम है तो आपको खुद ही करना चाहिए, किसी और से नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मात्सर्य। मात्सर्य यानी कि क्या,
अनादर के भाव से क्रियाएं करना, जो ये अतिथि संविभाग कर रहे हैं ये अनादर के भाव से करें। अनादर के भाव से कैसे होगा? अनादर के भाव से ऐसे होगा, अब देखो कभी बड़ा संघ होता है, बड़े संघ में आचार्य भी हैं, मुनिराज भी हैं, क्षुल्लक अलग भी हैं, आर्यिका भी हैं, छुल्लिका भी हैं, सब हैं, सब प्रकार के साधु हैं। ठीक है, अब किसी क्या आचार्य महाराज नहीं पढ़ गए तो किसी क्या मुनिराज पढ़ गए, तो वो इसलिए सैड है कि उसके आचार्य नहीं हुए। फिर किसी क्या क्षुल्लक आ गए, मुनि नहीं आए, तो वो इसलिए उदास है कि उसके यहाँ मुनि नहीं आए, क्षुल्लक आए हैं। ठीक है, अथवा छोटा संघ है और कभी ऐसा होता है कि बड़े महाराज किसी और के चौके में पड़क गए, तो हमको है ना उनके प्रति ईर्ष्या का भाव होता है। ठीक है, अरे यार इनके यहाँ हो गए, हमारे यहाँ नहीं हो पाए, इस प्रकार का भाव होता है हमारे मन में। तो ये भाव नहीं आना चाहिए। उत्तम मध्यम जघन्य पात्र तीनों को देते समय इक्वल उनको इंपॉर्टेंस देने का भाव आना चाहिए। ठीक है, किसी के भी हों हमारे यहाँ आहार, जैसे क्षुल्लक है कहीं ना कहीं तो वो जाएंगे ही ना आहार करने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि सब चौके में मुनि आते हैं, कहीं तो क्षुल्लक भी जाएंगे आहार करने के लिए, कहीं तो माता जी भी जाएंगी आहार करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अनादर का भाव, ईर्ष्या का भाव नहीं आना चाहिए। अन्य दाता के प्रति ईर्ष्या का भाव अथवा हमारे यहाँ जो आ गए उनके प्रति अनादर का भाव, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर कालातिक्रम। कालातिक्रम मतलब वो जो आहार का काल है उसको टाल करके आप आहार दान दे रहे हो। मतलब क्या हुआ, अब जैसे छोटा संघ है, अब चौका लगाने वाले आप अकेले हो। ठीक है, तो अब क्या करो आप कि भैया अभी तो हमारा बना ही नहीं है, अब तो आधे घंटे बाद उठना आहार के लिए, इस प्रकार का करो। ठीक है, कि हम ही तो हैं, हमारे यहाँ ही आना है, तो अभी हमारी तैयारी नहीं हुई है, अभी आधे एक घंटे बाद उठना। तो उनका जो आहार का काल था उसको आपने टाल करके बाद में करवाया, जो उनका है उसी पर करवाना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई त्यागी व्रती है उससे आप पूछ लो, जैसे कोई ब्रह्मचारी भैया दीदी इत्यादि उनको हमने बुलाया। ठीक है, अब हमारी तैयारी नहीं हुई, आप पहले से उनके पूछ करके रहो कि आपके भोजन का समय क्या होता है और उसी समय पर भोजन करवाओ। यदि आप उस समय को टाल करके बाद में करवाते हो तो भी आपके अतिथि संविभाग में अतिचार लगता है ना। उस भिक्षा काल को टाल करके, उस वो जो अवधि है उसको टाल करके, उसका उल्लंघन करके बाद में दान देना, ये हो जाएगा कालातिक्रम। इस प्रकार से 5 अतिचार होते हैं। सचित्त निक्षेप यानी कि सचित्त आहार देना, सचित्त अपिधान यानी कि सचित्त वस्तु से ढक देना आहार को, फिर पर व्यपदेश मतलब खुद ना करके दान किसी और से करवाना। ठीक है, फिर मात्सर्य, मात्सर्य यानी कि क्या, अन्य दाता के प्रति ईर्ष्या का भाव कि उनके यहाँ बड़े महाराज जी चले गए, उनके यहाँ आचार्य श्री चले गए, हमारे यहाँ तो छोटे महाराज जी आए हैं। अथवा अपने यहाँ जो पात्र आए उसके प्रति अनादर का भाव, अरे यार हमको तो मुनिराज चाहिए थे और हमारे तो क्षुल्लक जी आ गए। ठीक है, अपने यहाँ जो पात्र है उसके प्रति अनादर का भाव भी नहीं होना चाहिए। और कालातिक्रम, कालातिक्रम मतलब जो उनका भिक्षा का काल है, आहार का काल है, उसका उल्लंघन करके बाद में आहार दान देना, ये हो जाएगा कालातिक्रम में। ठीक है, इस प्रकार से 5 अतिचार हो गए हैं। अब इससे हमारे शिक्षाव्रत पूर्ण होते हैं। अब कल हमारा सल्लेखना का अतिचार होगा। ठीक है, और उसका 3 सूत्र बचे हैं, दान क्या होता है और दान में क्या विशेषता आती है। इस प्रकार से 3 सूत्र और करके हम इस अध्याय को पूर्ण करेंगे। ठीक है, अपन जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, उसके बाद डाउट्स होंगे तो पूछ लेना। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जिनवाणी मातेश्वरी की जय। हाँ, तो हम सभी